Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं, विजिट वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए, हमें अभी से करना चाहिए कि नहीं, मल्टीपल मिलेगा कि नहीं उम्रा वीज़ा के लिए। उससे भी ज़्यादा सवाल आए हैं कि उम्रा वीज़ा कब स्टार्ट हो रहा है, हम उम्रा पे आना चाहते हैं, क्या स्टे पीरियड होगा, एंड बहुत सी चीज़ें। सो आज इस वीडियो में मैं आपको करेंटली क्या सिचुएशन है, क्या सर्कुलर आया है, सब कुछ क्लियर कट बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आई नो इट्स वेरी टफ, जिनकी वाइफ्स स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड डिफरेंट नेशंस में हैं, एंड दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा टू गेट स्टार्टेड, ताकि वो अपनी फैमिली को यहाँ बुला सके। सो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन सून। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज़ ये है, सो सबसे पहली चीज़ विजिट वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, एक बीच में एक्चुअली क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे कोई कुछ भी पोस्ट कर देता है एंड देन देयर रूमर्स स्टार्ट एंड एवरीथिंग। तो लोग पूछ रहे हैं विजिट वीज़ा कब स्टार्ट हो रहा है। देखें, करेंटली हज है, हज का टाइम है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो है फॉर द सेफ्टी मेजर्स वो कोई भी वीज़ा अप्रूव नहीं करेगी, ये आप अच्छे से समझ लें। पिछली बार भी बहुत लोगों ने हज से पहले से अप्रूव करवा के रखा था, कुछ ने जैसे ही हज फिनिश हुआ था उस वक्त अप्रूव कराया था, तो उससे क्या हो गया था आपको पता है। कोलकाता ताशीर में वीज़ा गया, या फिर आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, वहाँ पर भी जो भी इश्यूज था, वीज़ा दिल्ली एम्बेसी गया, वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन वेटिंग में रहा, एंड यू अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो करंटली अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो एक चीज़ समझ लें, गवर्नमेंट पहले तो अप्रूव नहीं करेगी, और अगर अप्रूव कर भी देती है फॉर एन एग्जांपल, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका वीज़ा करंटली स्टैंप नहीं होगा। विजिट वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा जब भी स्टैंप होगा तो वो हज के बाद स्टैंप होगा, न्यू रूल्स के साथ होगा। माइट भी पॉसिबल इस साल मल्टीपल वीज़ा ओपन हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो सिस्टम सेट करना चाह रही थी, लोगों का एग्जिट एंड एंट्री में जो इशूज़ हो रहे थे, ओवर स्टेइंग हो रहा है, गवर्नमेंट ने उस चीज़ को टैकल कर लिया है, ठीक है। बहुत स्मूथ प्रोसेस के साथ गवर्नमेंट ने इस बार एग्जिट एंट्री करवा दी है। तो अगर आप विजिट वीज़ा ले लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका अप्रूव भी हो गया, तो आपको तो सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, 3 मंथ्स का ही मिलेगा। तो फ़ायदा क्या है अभी वीज़ा लेने से, क्योंकि करेंटली वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब वीज़ा ओपन होगा हज के बाद, तो क्या वो मल्टीपल होगा, माइट भी पॉसिबल, गवर्नमेंट ने सब कुछ सेट कर दिया तो मल्टीपल वीज़ा ओपन कर दे। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें दिल्ली एम्बेसी पुट करना चाहिए या मुंबई। देखें, आप दिल्ली पुट करें या मुंबई, दिल्ली में ज़्यादा रश होता है, क्योंकि जब ओपन होगा वीज़ा तो बहुत से वीज़ा स्टैंपिंग में जाएंगे, बहुत सारे लोगों का वर्क वीज़ा फंसा होगा, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट वीज़ा, डिफरेंट केसेस हैं। तो जब कोई चीज़ बल्क में जाती है तो वो टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ विजिट वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है, और अगर आप अप्रूव करवा भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अप्रूवल मिल भी जाता है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि वेट फॉर द राइट टाइम, हो सकता है मल्टीपल वीज़ा ओपन हो जाए, क्योंकि अभी अगर अप्रूव करवाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं आपको। सो इट्स बेटर टू वेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उम्रा वीज़ा। उम्रा वीज़ा के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी ईमेल कर रहे हैं कि हमें अभी से होटल बुक कर लेना है, ये करना है, हाँ एडवांस में आप ये कर लें। लेट मी टेल यू, एक सर्कुलर आया है, मैं अटैच भी कर दे रही हूँ और मैं आपको पढ़ के भी सुना दे रही हूँ सर्कुलर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सर्कुलर में ये लिखा है उम्रा वीज़ा सिस्टम, ठीक है, वो एक्टिवेटेड है। ये जो सर्कुलर है ये बेसिकली पब्लिक्स के लिए नहीं है जो उम्रा पर आना चाहते हैं। दिस इज़ बेसिकली बिटवीन ऑपरेटर्स एंड एजेंट। करेंटली एजेंट जितने भी हैं उनको, डियर वैल्यूड एक्सटर्नल एजेंट, आपको जो है बेसिकली जो एजेंट हैं उनको अब रजिस्टर होना होगा ऑपरेटर के साथ ऑनलाइन, ठीक है। वो पेपर स्कैन करके रजिस्टर करेंगे, फिर नुसुक में जाएगा, एंड देयर इज अ प्रोसेस। तो करेंटली जो सर्कुलर आया है एजेंट के लिए आया है, ये सर्कुलर सेटल डाउन होगा विद इन 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद, या फिर आप समझ लो विद इन 10 डेज के अंदर क्लाइंट्स के लिए सर्कुलर आएगा उम्रा वीज़ा का विथ न्यू रूल्स। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करे, जैसे कि पहले था कि मिनिमम 3 नाइट्स आपको लेना पड़ेगा, एंड जो भी रूल्स मैंने पिछले साल भर के जो वीडियो बनाई उम्रा वीज़ा पे, आपको मैंने सब कुछ बताया, आपको सब कुछ पता था पिछले साल क्या चेंज हुआ, कितना टफ हुआ उम्रा वीज़ा एंड एवरीथिंग। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी भी वैलिडिटी 90 डेज रहेगी। उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी 90 डेज ही रहती है, ठीक है। उससे कम नहीं होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। आप ओवर स्टे भी नहीं कर सकते हो, आपका वीज़ा कोई एक्सटेंड भी नहीं होगा उम्रा वीज़ा का। तो करेंटली न्यूज़ ये है
कि गवर्नमेंट ने सब एजेंट के लिए एक सर्कुलर दिया है जिसमें उन्हें रजिस्टर करना होगा ऑपरेटर से, ठीक है, होम कंट्री के ऑपरेटर से, डिफरेंट ऑपरेटर से, यू हैव टू रजिस्टर इट, ठीक है। इसके 10 दिन के विद इन उम्रा वीज़ा का सर्कुलर आएगा विद द न्यू रूल्स, न्यू गाइडलाइंस, तो हम डिस्कस करेंगे। सो एज ऑफ नाउ द बेस्ट थिंग इज टू वेट विथ पेशेंस। चीज़ें जैसे ही स्टार्ट होंगी आई विल लेट यू नो। विजिट वीज़ा का मैंने बता दिया, सो वीडियो को लेंदी नहीं करते हैं, दैट्स ऑल। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग फॉर Istiqdam, for yellow paper, for your resident visa, insurance or anything else, do let me know in the comment section. And don't worry, I will inshallah inform you for the Umrah visa as soon as it starts. So that's all. मिलते हैं upcoming vlog में. Till then, bye, take care, Allah Hafiz, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye.